हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्लास 10th के ट्राइंगल चैप्टर के ठीक है 2 वीडियोस देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके हैं। ठीक है, अब बेटा आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को पूरी खत्म करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कहते हैं इसका लिंक दे दिया है, आप जाकर उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, आपको और अच्छे से क्लियर होंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को जहां पे हमने छोड़ी थी। तक क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, इन द फिगर 6.39 ट्राइंगल ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल डेट B एंड M रेस्पेक्टिवली प्रूव डेट। यहाँ पे प्रूव करने के 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। देखो डायग्राम बेटा कुछ इसका इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान समझेंगे जरा। थोड़ा इधर चला गया, इधर से स्टार्ट करेंगे हम, और ये ऐसे जाएगा यहाँ से ये इस तरीके से, एंड ये यहाँ से इसको एक्सटेंड करेगा आगे की तरफ। तो बेटा इस तरीके से कुछ फिगर दे रखी है हमें। यहाँ पे P है, यहाँ पे B, यहाँ पर A, यहाँ पर M, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पे ये C है। ठीक है, तो साइड में C। तो अब बोला क्या, देखो जरा ध्यान समझते हैं। राइट एंगल है B एंड M के ऊपर। पहली चीज़ हमें जो प्रूफ करनी है बेटा, जो टू प्रूफ में आएगा, टू प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में बोला है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। तो बेटा हम पहला पार्ट ही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, कैसे कर पाएंगे इसको। यहाँ से देखो बेटा क्या बोला है कि ट्राइंगल ABC, अब ABC ट्राइंगल को जरा आइडेंटिफाई करो, है कहाँ, ABC, ये रहा। ट्राइंगल AMP, AMP। ठीक है बेटा, तो इसके प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, इतना कर दिया। इसके बाद देखो बेटा दोनों चीजों में क्या क्या चीज हमें दिखाई दे रही है। बेटा इस वाले ट्राइंगल में ABC में और AMP में दोनों में एक चीज कॉमन है, एंगल A दिखाई दे रहा है सभी को। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या है हमारा कॉमन है दोनों में, देखो ना A और A दोनों में आ रहा है। क्लियर, चलो इसके अलावा बेटा देखो जरा, AMP किसके बराबर है, ABC के बराबर है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP ईच 90 डिग्री। तो अगर 2 एंगल्स हमारे प्रूव हो गए हैं तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हम क्या कह सकते हैं कि दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा। बेटा सेकंड पार्ट में बोला है कि हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ CA ओवर PA इज इक्वल टू BC ओवर MP। इतना हो गया। चलो बेटा अब जरा ध्यान समझना इसको, इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से कर देता हूँ। देखो CA को जरा देखो, CA कहाँ पर है, CA कैसे आएगा, इसमें से CA ये आ गया, नीचे से PA आ रहा है। इसका मतलब अगर ये हमारा सिमिलर, ये हमारा ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो इसके आगे आप क्या कर सकते हो डैट, इसी से मैं निकाल रहा हूँ AB ओवर AM इज इक्वल टू BC ओवर MP इज इक्वल टू CA ओवर PA। ये चीज़ होगा ना बेटा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या है हमारे सिमिलर हैं, तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, जो हमने प्रूव कर दिया। अब जरा देखो हमें यहाँ से निकालना क्या है बेटा, CA ओवर PA हमें दिख रहा है, और यहाँ से BC ओवर MP हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ से ले लिया, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे डेट जो हमें प्रूव करना है, CA ओवर PA इज इक्वल टू BC ओवर MP, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, जो हमने प्रूव दिया कर दिया है, प्रूव्ड अबव। क्लियर, इस तरीके से हम इसको कर देंगे। भाई सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन थे सारे ट्राइंगल्स के। ठीक है, और एक बहुत अच्छी बात तो आपके लिए ये है कि इसके बाद ही एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 एक्सरसाइज जो आपके लेटेस्ट आगे की एक्सरसाइज जितनी भी हैं, ठीक है, वो सारी इस साल जितने बच्चे बोर्ड 2023 में गए थे हमारे जाएंगे, ठीक है, उनको वो देखनी ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है आपके लिए, वो हार्ड एक्सरसाइज जो थी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वाली, वो सब आपको देखनी ही नहीं है। तो आपके पास 2 एक्सरसाइज मेजर बचती है ट्राइंगल चैप्टर के अंदर, जो एक बहुत बड़ा हुआ होता है ना, ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल है, ट्राइंगल ज्योमेट्री का बहुत बड़ा पार्ट है ये,
बेटा कुछ नहीं है, 6.2 एंड 6.3। अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो आराम से वहां से क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए सी बी एंड जी एच सच दैट डी एन एच। अब एक बहुत सिंपल सी बात देखो, उसने क्या कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी ले लो और एक ई जी एफ ले लो। भाई पहले हम ये ले लेते हैं, 2 ट्राइंगल ले लो आप बेटा, एक ये ट्राइंगल ले लिया, एक ट्राइंगल मान लेते हैं, दूसरा वाला ट्राइंगल हमारा ये होगा, तो ये हो गया हमारा ए बी सी। और ऐसी कौन सा ट्राइंगल बोला है, ई, अच्छा इन्होंने सिमिलर बोला है एफ ई जी को, सिमिलर क्या बोला है, एफ ई जी। तो बेटा हमें ए के सामने एफ लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, एफ ई जी, ये ध्यान रखना। देखो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ए बी सी एंड ई एफ जी बोला है, लेकिन सिमिलैरिटी किसको बोला है, इसका मतलब कौन से एंगल किसके बराबर होंगे वो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। चलो अब कह रहा है कि सी डी एंड जी एच, देखो सी से कहते लाइन जाएगी और डी पे, डी ठीक है, डी को आगे जोड़ेगी, कहाँ पे जोड़ेगी, किस ट्राइंगल को जाके जोड़ेगी, सच डेट डी लाई ऑन द साइड ए बी साइड पे एक डी पॉइंट आएगा बेटा यहाँ पर, और ये सी डी ऐसे जाएगी, इसका मतलब ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसने ये बोला है। ऐसे ही यहाँ पर एक और लाइन होगी जो एच पॉइंट होगा यहाँ पे, तो जी एच होगा जो हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। तो डायग्राम्स तो इस तरीके से बनाएंगे, समझ में आया। डायग्राम नहीं दिया तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से जो चीज़ गिवन है पहले ट्राइंगल बनाओ, एक एक करके साइड को पढ़ते जाओ, इंटरप्रेट करो उसे और उसे डालते चले जाओ, ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या बोला है, हमें 3 पार्ट प्रूव करने हैं। पहला पार्ट है बेटा डेट सी डी ओवर जी एच इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी, ये हमें प्रूव करना है। इसका सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, और इसके थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। ये 3 पार्ट बेटा हमें प्रूव करने हैं, टू प्रूफ। अब हमारे पास गिवन क्या है, अब हम गिवन को यहाँ पे लिख लेना है। देखो हमारे पास बेटा गिवन क्या है, दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। दिस मीन्स अगर ये हमारे पास है तो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के। इतना क्लियर हो गया बेटा, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, ये चीज़ मैंने यहाँ पे फर्स्ट डाल दी है। अब देखो जरा हमें क्या प्रूफ करना है, सी डी और जी एच। देखो बेटा सी डी ये रहा, जी एच कहाँ है, ये रहा, ए सी कहाँ पे आ रहा है, कौन सा पार्ट में आ रहा है, इस वाले पार्ट में आ रहा है, एफ जी किस वाले पार्ट में आ रहा है। इसका मतलब ट्राइंगल्स हमें कौन से लेने पड़ेंगे, ये वाले ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे ना। तो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से लेंगे हम, ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, एन ट्राइंगल कौन सा लिया है, एफ जी एच, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने यहाँ से ले लिए। अब इसके अंदर क्या चीज़ कैसे प्रूव करें, देखो पहली चीज़ तो हमने यहाँ से रहेगा डेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ आ गया, ये हमारा गिवन था, गिवन फ्रॉम फर्स्ट। अच्छा बेटा इसके साथ में एक और चीज़ लिख रहा हूँ, डेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, जो पूरा वाला ट्राइंगल है ना, ठीक है, ये एक काम कर सकते हो आप, एक काम करो इसको यहाँ से अभी इसे लिखो भी मत, अभी हम सीधा फर्स्ट पार्ट को ऐसे प्रूफ करा के दिखाएंगे। देखो जो हमारे पास गिवन था एंगल ए एंगल एफ था, अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ डेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। देखो बेटा यही जो यहाँ लिखा है ना वो यही बात है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे एक्सटेंड फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि देखो सी एंगल जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये चीज़ है गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखना जरा, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। मैं इतना कर सकता हूँ कि जो भी ट्राइंगल है उनके हाफ हाफ कर, दोनों तरफ हाफ हाफ कर दिया, तो इसका हाफ क्या होगा बेटा जरा बताओ, इसका हाफ हो जाएगा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ऐसा इसलिए बेटा अगर मेरे दोनों ट्राइंगल एंगल्स बराबर हैं और दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो इक्वल पार्ट में ही बाइसेक्ट होंगे, इसका मतलब ये दोनों पार्ट मेरे क्या होंगे, यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। अब जरा ये देखो ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, तो सिंस बाय एंगल सिमिलैरिटी, जो हमारे ट्राइंगल्स होंगे कौन कौन से ट्राइंगल्स होंगे जरा देखो जरा, हमारे ट्राइंगल्स बने यहाँ से ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच,
ये दोनों ट्राइंगल्स आ गए यहाँ से। अब हमें प्रूफ क्या करना है जरा देख लो। प्रूफ करने के लिए हमें सी डी चाहिए, यहाँ से ये आ जाएगा, तो सी डी ओवर जी एच आ गया। अगला हमें लेना है ए सी, तो ए सी हमारा यहाँ से आ रहा है, ए सी भी आ रहा है, ओवर एफ जी आएगा। हो गया यहाँ से प्रूव्ड बेटा, ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ से प्रूव्ड हो गई। चलो पहला पार्ट प्रूव हो गया, बहुत सिंपल था भाई। ये वाला ट्रायंगल ये वाला एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर था, तो दोनों को हाफ हाफ, इसका हाफ दोनों बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल हमारे निकल के प्रूव्ड हो गया। चलो इतना हो गया बेटा, फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट करते हैं, चलो फिर इसके लिए मुझे बस ये वाला पार्ट रिमूव करना है यहाँ से। देखो सेकंड पार्ट में कौन कौन से ट्राइंगल लिए इस बार उन्होंने, डीसीबी, तो डीसीबी तो नीचे वाला है, ये यहाँ से ये है, तो इन ट्राइंगल, इसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो इन ट्राइंगल डीसीबी एंड ट्राइंगल एच जी ई, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर बेटा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा, ये हमारा क्या है, गिवन है। ऑल्सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी देख लो, एंगल सी एंगल जी के बराबर है, ये भी हमारा क्या है बेटा, गिवन है। तो हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, इसका मतलब हाफ हाफ दोनों कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर वाला पार्ट ले लो, ये वाला, तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू कितना, एंगल एच जी ई, ये भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो बाय किससे, भाई एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी हम क्या कह सकते हैं बेटा, दैट ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। हो जाएगा बेटा यहाँ से। चलो अब थर्ड पार्ट भी देखो बेटा, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, उसे अभी यहीं पे कर देते, छोटा सा पार्ट है बस। ट्राइंगल डी सी ए और एच जी एफ, ये बेटा अभी तो करा हमने, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करा था, वही तो करा था, तो दोबारा कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, इन दोनों का हाफ कर दो, एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, दोनों ये चीज़ हमारी गिवन थी, ठीक है। इसका हाफ हो जाएगा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, भाई ए सी डी और एफ जी एच ये वाले एंगल्स, ये वाले, ठीक है। तो इसका मतलब बाय एंगल सिमिलैरिटी हम क्या कह सकते हैं, दैट ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैंने उसको वहीं पे कर दिया है, बाकी पूरा फर्स्ट पार्ट की कॉपी थी, वहाँ पे हमने साइड का रेशियो भी प्रूव करवाया था, यहाँ पे हमने डायरेक्ट प्रूव कराया। क्लियर बेटा, चलो जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया बेटा सभी नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, एक एक क्वेश्चन में करते चलेंगे बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, इसमें बोल रहा है इन द फिगर 640 ई इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी बी। बेटा एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जो इन्होंने फिगर दे रखी है ना उसी बना लेते हैं पहले। यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है। तो कह रहा है ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी। अगर सी बी के ऊपर बोल रहा है ना, तो इसका मतलब इधर की तरफ चलना है, सी से बी की तरफ चलो, तो इधर जाके कोई पॉइंट पड़ेगा। अगर हम ना भी देखें ना डायग्राम, तब भी इस तरीके से सी से बी की तरफ चलना है, ठीक है। प्रोड्यूस ऑन द आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये बेटा साइड इसके बराबर है। चलो एक और चीज़ मिल गई हमें, इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ। बेटा अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एफ पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से ई एफ इज परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर, मतलब ए सी के ऊपर एक लाइन जाएगी यहाँ से, लाइक दैट। कुछ इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बनेगा, आया समझ में सभी को। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पॉइंट ई है, ये वाला यहाँ पे एफ है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। बेटा गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं हम। हमें टू प्रूव, पहले टू प्रूव वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिर मैं बुक रख दूंगा। ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। चलो अब देखो गिवन क्या था, हमें उस गिवन वाले पार्ट को लिख लो। गिवन एक चीज हमें गिवन थी, दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती है तो कौन सा ट्राइंगल होता है बेटा, आइसोसेलेस, ठीक है। वही चीज उन्होंने वहां पे गिवन भी दे रखी है, खुद ही दे रखा है। तो यहीं से आ जाते हैं प्रूफ में, आ जाते हैं बेटा। प्रूफ
ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी क्या है बेटा, ए सी के बराबर है, ठीक है, ये हमारा गिवन था। चलो अगर ये चीज गिवन थी तो इसका मतलब ये किस ट्राइंगल के अंदर है, जरा देखो ए बी इसके अंदर है, ए इसके अंदर है, तो चाहो तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो बेटा एक प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स के, जो इक्वल अपोजिट साइड्स होती है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर। तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू इसके सामने वाला एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। इसको बेटा आप एक क्वेश्चन डाल दो अभी, ये हमारे काम की चीज़ है अभी, ठीक है ना, क्वेश्चन जो गिवन दिया था उससे हमने कुछ रिड्यूस कर लिया। चलो अब बेटा जिन ट्राइंगल्स को बोला है ना प्रूफ करने के लिए उनमें आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ये दोनों ट्राइंगल दिए थे भाई, हमने वो दोनों ट्राइंगल यहाँ पे ले लिए। ए बी डी जरा पहचानो कहाँ है, ये रहा ए बी डी, ई सी एफ ये रहा, ठीक है ना। दोनों में देखो जरा, एंगल ए डी बी क्या है बेटा, एंगल किसके बराबर है, ये हमारा ई है यहाँ पर, ई एफ सी के है, देखो ये भी देखो 90 है, ये भी देखो कितना है 90, तो ईच क्या है हमारे, ईच 90। तो भाई एक एंगल आ गया है, और एक और आसानी काम का है, अगर हमने एक और एंगल लिया है, हमने बेटा कुछ एंगल वाला पार्ट सोल्व करा था यहाँ पे, बराबर बताए थे। चलो अभी देखते हैं, एंगल ए सी बी एंगल सी, इसमें यहाँ से मैं एंगल सी ले रहा हूँ, इधर से एंगल ए बी सी, ठीक है, एक मिनट, ये ए सी बी तो इधर आएगा ना इस वाले में, और ये कौन सा है, ए बी सी इसमें, मतलब बेटा ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल हमारा इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी डी के अंदर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल सी फ्रॉम फर्स्ट। भाई ए बी डी के अंदर देखो ना, ए बी डी के अंदर ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, किसके बराबर है, ई सी एफ के सी के बराबर है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने ट्राइंगलों के यहाँ पे क्या कर दिया है, सिमिलर प्रूफ करा दिया। बहुत सिंपल है, जो चीज़ गिवन थी उस गिवन से रिड्यूस करना है, ठीक है, वहीं से अपने लिए जो हमारे लिए यूजफुल चीज़ है वो चीज़ निकालनी है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये 11th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है तो मतलब अगर मैं बता रहा हूँ तो मतलब समझ लो अच्छे वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है साइड ए बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल, जिन्होंने फिगर भी दे रखी है, अगर हम ना भी बनाए फिगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्राइंगल बना लो पहले तो आप। दो ट्राइंगल बना लिए। इसमें कह रहा है कि दोनों सिमिलर हैं, ए बी सी बी क्यू का, मतलब कि ये वाला एंगल इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके, चलो बराबर है। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करा रहे हैं। तो अब इसने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मीडियन भी आ रही है, मीडियन आ रही है इसमें तो डी पे आ रही है, इस पे तो यहाँ कहीं जाके डी पे आ रही है, और इसमें डी पे यहाँ पे कहीं पी में एम पे आ रही है, यहाँ पे डी यहाँ पे एम। अब गिवन क्या है, साइड ए बी, मैं यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ, साइड ए बी बी सी एंड ए डी इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, पी क्यू, क्यू आर एंड पी एम। बस इतना गिवन है हमें, और प्रूफ हमें करना है कि डेट ट्राइंगल टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमें प्रूफ करवाना है कि ये इसके बराबर है, ये इसके प्रोपोर्शनल है। ध्यान समझना बेटा करना क्या है, देखो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज़ गिवन है। ए बी कहाँ है, ए बी ये रही सर, पी क्यू कहाँ है, ये रही, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है। चलो बी सी कहाँ है बेटा, ये वाली साइड, ये वाली साइड। अगला क्या दिया है, ए डी मीडियन दिया है, इसका मतलब बेटा ये दोनों साइड दिए हैं, ये दिया है, एक मीडियन दे दी। तो हम देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं, प्रूफ में जाते हैं। प्रूफ ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात बेटा, हमारे पास अगर हमें ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करवाना है तो डबल ए से कराएंगे, या ट्रिपल एस से कराएंगे, या एस से कराएंगे। अब यार ध्यान समझो, हमारे पास ए बी ओवर पी क्यू गिवन है सर, है
पी सी ओवर क्यू आर है। अगर बेटा एक और साइड या एक एंगल आ जाए तो हमारा सिमिलर हो जाएगा। अब देखो तीसरी साइड तो हम जान नहीं सकते, वहाँ पे ऊंचाई नहीं, मीडियन का दे रखा है तो मतलब नहीं है, तो एंगल लाना पड़ेगा। तो क्या हम इस ट्राइंगल से, जो छोटे वाले ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से कुछ प्रूव कर सकते हैं? एंगल बी और एंगल क्यू के रिलेशन बना सकते हैं कुछ? देखो जरा, ये दे रखा है बेटा, देखो ए बी से हमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी, हमें बी सी वाले में छेड़छाड़ करनी है, इसमें और इसमें, क्योंकि यहाँ से वाले ट्राइंगल से इसमें लाना है। तो ए बी ओवर पी क्यू मैं करने के जा रहा हूँ, मैंने पहले ही बता दिया है, मैंने इसमें यहाँ पे हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर सकते हैं? ऊपर बी सी आएगा, एक मिनट, यहाँ पे बी सी, यहाँ पर क्यू आर, ए डी ओवर, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ जरा देखो, बी सी का हाफ BD या DC दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि AD मीडियन है, मीडियन क्या करती है, जिस साइड में गिरती है उस साइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब AB ओवर PQ इज इक्वल टू ABC का हाफ BD, और यहाँ से क्या आएगा QM इज इक्वल टू AD ओवर PM। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लिख के बैठ जाओ। इतना हो गया, चलो अब आ जाओ बेटा, जो ट्राइंगल आपको इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, बेटा ये दोनों ट्राइंगल ले लो। देखो ABC में जो हमारे पास साइड्स यहाँ से जो हमने ली हैं, उससे पहले हमें क्या करना, देखो एंगल B एंगल Q। अच्छा एक और चीज़, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो, AB ओवर PQ, AB ओवर PQ, BD ओवर QM, और यहाँ से ये अपॉन ये आ गया, ठीक है, इसे फर्स्ट भी मत डालो। अब यहाँ से मैं एक और चीज़ करनी थी, सुनो, अगर ये तीनों साइड रेशियो हो गई, ये अपॉन ये हो गया, ऐसे ये हो गया इस तरीके से, इसका मतलब ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। क्या हम यहाँ से कर सकते हैं? बाय ट्रिपल S सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर हैं तो बेटा क्या एंगल B एंगल Q के बराबर नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर है दोनों ट्राइंगल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। चलो इतना पार्ट हो गया, इसमें आ जाओ। इसमें यही चीज़ यहाँ से पुट कर दो, ये चीज़ करो पुट, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम फर्स्ट। इसके अलावा हमें पता ही था डेट AB ओवर PQ हमारे पास गिवन सी था, इज इक्वल टू बड़े वाले ट्राइंगल की साइड BC किसके बराबर थी, QR के बराबर थी। तो साइड एंगल साइड बाय SAS सिमिलैरिटी रूल और क्राइटेरिया, ठीक है। सिमिलैरिटी रूल हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, इसी का बिल्कुल एक भैया नहीं बल्कि दो भैया हैं, ठीक है, तिड़वा है ये, ठीक है। एक 12वें नंबर पे आएगा, एक 14वें नंबर पे आएगा और एक 16वें नंबर पे आएगा। तो बहुत बच्चे ना बेटा कंफ्यूज हो जाती हैं इसमें, इसकी लैंग्वेज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वाला करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जब ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली साइड दे रखी है और बीच में मीडियन की साइड दे रखी है, रेशियो दे रखी है, तो जब तो करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इस तरीके से मीडियन का हाफ कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा। अभी 14th में बताऊंगा कि 14th में और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर जब तक। चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन को डायरेक्ट सिमिलैरिटी प्रूफ ना करवाने की जगह उसने ना कुछ इक्वेशन दी है, क्या आप इस इक्वेशन को प्रूफ कर दो मेरे लिए, तो ठीक है ना। इक्वेशन में क्या बोला है उन्होंने, जरा सुनते, ध्यान सुनना। D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल, एक ही ट्राइंगल है बेटा इस बार, ट्राइंगल कौन सा है बेटा, ABC ट्राइंगल है। तो मान लेते हैं ये हमारा A है, ये ऐसा करो, A यहाँ पर A, यहाँ पे B, यहाँ पर C, ठीक है। ABC ऐसा हम बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल वैसे ही बना दिया। तो D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, बेटा यहाँ पे कोई पॉइंट है D पॉइंट, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई D पॉइंट आ रहा है, ठीक है। सच डेट एंगल ADC, तो यहाँ पे अगर D पॉइंट है तो ये वाला एंगल जो है ना ADC वो बराबर है किसके, एंगल BAC के, पूरे के बराबर है, पूरा, और ये ADC। तो हमें प्रूव करना है डेट CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। तो टू प्रूफ, पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन क्या है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये चीज़ तो बेटा हमारे पास गिवन है, और हमें टू प्रूफ में क्या लेके जाना है,
टू प्रूफ में लेके जाना है हमें सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। ये बेटा हमें प्रूफ करना है। चलो तो प्रूफ में आते हैं बेटा, ट्राइंगल यूज़ करो कौन कौन से होंगे। देखो ए डी सी इस ट्राइंगल का पार्ट है और ए बी सी का पार्ट है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी इस तरीके से, ठीक है। या एक और चीज़ अगर मैं आपसे बोलूँ तो सिंपल सा ये रखो डेट इन ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है ना, इस तरीके से, एंड ट्राइंगल ए डी सी इस तरीके से रखो। बहुत सिंपल, जो चीज़ हमने उसने बोला है ना उसी को रखो, रख दिया। इसके बाद क्या करेंगे आप देखो, बी ए सी ए डी सी दोनों में एक चीज़ गिवन थी हमारे पास, डेट एंगल बी ए सी वो क्या था, एंगल ए डी सी के बराबर था। बेटा एंगल सी देखो जरा दोनों में कॉमन है ना, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमारा कॉमन है और ये हमारा गिवन था। तो बाय एंगल एंगल तो हमारा क्या हो गया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एक चीज़ तो बहुत क्लियर क्या हो गई है कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। तो ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। अब यहाँ से समझो जरा, साइड का रेशियो ले लो, जहाँ प्रूफ करना है वो तो बात की बात है, आप साइड का रेशियो ले लो जरा। बी ए ओवर ए डी आएगा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, जरा देखो यहाँ से क्या आएगा, ए सी आ गया, यहाँ से क्या आएगा डी सी, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा सी बी और यहाँ से क्या आएगा सी ए। अब जरा देखो बेटा, सी ए का स्क्वायर आ रहा है सी बी इंटू सी डी, तो पीछे वाली रेशियो जाएगी हमारी यहाँ से। तो इसका मतलब इसे मैं ए सी की जगह में यहाँ से सी ए लिख रहा हूँ बेटा, तो सी ए ओवर डी सी है ना सी डी, थोड़ा सा इन्हें घुमाना पड़ेगा बस हमें, सी डी इज इक्वल टू सी बी ओवर सी ए, ठीक है। उल्टा लिखे सीधे लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। आप अपने ट्राइंगल को सिमिलर रखो ना, बिल्कुल सिंपल प्रूफ करो, रेशियो को निकालो। रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। उसके बाद जो चीज़ प्रूफ करनी है ना उन दो रेशियो को ले लो, वहाँ दो साइड के रेशियो को, वहाँ से हमने कर दिया उसे प्रूफ। क्लियर हो गया, इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े फिर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 था ये हमारा जो आपने देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका मैंने जिक्र करा था आपको कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन में से एक है, ठीक है ना। बच्चों को आता है, लेकिन ना 12th एंड 14th और 16th के कन्फ्यूजन में ना किसी में कोई करी आते हैं, किसी में कोई करी आते हैं। देखो करना क्या बेटा, इसमें डायग्राम भी नहीं दे रखा, तो मैंने देखो डायग्राम नहीं दे रखा है ना, बहुत अच्छी बात है, आपको करने आ जाएंगे अपने आप। साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। देखो फिर से बेटा दो ही ट्राइंगल है, जैसे पिछले वाले में थे 12th वाले में। कन्फ्यूजन तो यहाँ से क्रिएट होती है ना, बिल्कुल नेम भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर। ध्यान समझना बेटा उसने क्या कहा है, देखो गिवन में लिख रहा हूँ, पहले गिवन से ही समझना जरा। उन्होंने कहा है सेट ए बी ए सी और ए डी। अब देखो ए बी कहाँ है, ए सी कहाँ है, और ए डी यहाँ पे आएगी, मतलब मीडियन आएगी कोई यहाँ से, ये डी आएगी। वो किस किस के बराबर वो है, प्रोपोर्शनल है, जरा देखते हैं जरा। उन्होंने दिया है पी क्यू पी आर, ठीक है, एंड पी एम। यहाँ पे कोई मीडियन आएगी पी एम, यहाँ पे ये पी आर, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव कराना है, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बहुत प्यार से। ए बी ओवर पी क्यू दे रखा है, ए सी ओवर पी आर दे रखा है, ए डी ओवर ये दे रखा है। देखो इतना तो सिंपल है, जैसे हमने पहले वाले ट्राइंगल में करा था, इसमें ये वाली साइड थी, ये वाली साइड थी, तो हमने कौन सा ट्राइंगल करा था बेटा, ये वाला ट्राइंगल हमारा निकल गया था मीडियन का करके। लेकिन इस बार क्या करना है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, तो हमारे पास कौन सा एंगल आएगा बेटा, ये वाला एंगल आएगा। लेकिन अब ये वाला एंगल तो ये वाला एंगल तो दो पार्ट में डिवाइड है ना भाई। एक मीडियन है जो एडी निकल आ रही है, तो मीडियन का कैसे करेंगे, इसका मतलब पहले हमें ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, फिर हमें ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल आ जाएगा। अब इसे कैसे करेंगे, ध्यान समझना। इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ बेटा, ये जो डी है ना, ये डी क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है भाई, मीडियन आ रही है ना एडी, तो मिड पॉइंट है बीसी का। तो अगर मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से एक साइड ईडी, एक यहाँ से ईडी, एक पॉइंट यहाँ से, ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है,
ध्यान समझेंगे। मैं इसे दूसरे पेन से करता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे बेटा एक ले लिया पॉइंट ई, और ऐसे ही मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँगा एक यहाँ पर टी ले लिया। क्या ले लिया? टी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ई आ गया और वहाँ पे टी पॉइंट आ गया। तो मैंने यहाँ पे कहा डेट ई डी पैरेलल टू ए सी बना रहे हैं एंड टी एम पैरेलल टू पी आर बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा? ये कंस्ट्रक्शन आपने बना दी, तो कंस्ट्रक्शन से फ़ायदा क्या होगा? अब जरा ध्यान समझना। ये जो हमारा पार्ट था, ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? डेट E is the midpoint of AB and T is the midpoint of PQ by converse of MPT। MPT क्या है सर? मिड पॉइंट थ्योरम बेटा, क्लास 9th की। सुनो जरा, समझो। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता था? वो क्या कहता था? अगर किसी भी कोई ट्राइंगल है, उसकी किसी मिड पॉइंट से, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई एक लाइन हम कहते हैं एक्सटेंड करते हैं जो पैरेलल होती है थर्ड साइड के। तो मैं यहाँ से एक्सटेंड कर रहा हूँ जो पैरेलल है थर्ड साइड के, ठीक है। तो वो सामने वाली साइड पे जो जाएगा ना, थर्ड साइड होगी, वो उसको बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे ही जाके टकराएगी। तो ये क्या होगा? ये मीडियन हो जाएगा। अब समझो, यही तो था, ये मिड पॉइंट था पूरे ए बी सी का। यहाँ से एक साइड हमने पैरेलल है ए सी के, तो जब यहाँ से जाएगा तो ये क्या होगा? ये भी तो मिड पॉइंट होगा। ऐसे ही ये यहाँ से होगा मिड पॉइंट, तो ये इसके बिल्कुल बराबर होगा। चलो, इतना समझ में आ गया। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ लिखूंगा अभी जरा। डेट ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड टी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। सर ये कैसे लिख दिया आपने? बेटा ये लिख दिया मैंने बाय बी एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? कि कोई भी ट्राइंगल है, समझो, उसमें एक साइड, यहाँ पे कोई साइड है, ठीक है, जो एक साइड है जो बिल्कुल मिड पॉइंट, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो जिसके पैरेलल है ना, जिस साइड के वो पैरेलल है, मान लो अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो ये हमारा डी और ई है, तो वो क्या कहती है कि कोई भी साइड हमारी इस ट्राइंगल से है जो दो साइड के मिड पॉइंट से है, ज्वाइन करती है, और थर्ड साइड के एक पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड के हाफ होगी। तो डी क्या होगी? हाफ ऑफ पी सी होगी। तो ये था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, और कन्वर्स मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यूज़ करा है मैंने यहाँ पर। अब ध्यान समझना, इससे हमारा क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन तो और भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंड करने वाला तरीका भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है बच्चों के लिए। ये चीज़ हमें याद रखनी है, इसके बाद कुछ काम नहीं करना है बेटा, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास साइड थी ना गिवन, उसे ले लेते हैं। तो ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। इतना ले लिया बेटा। जरा देखो, ए बी, अगर मैं यहाँ पे ए बी का हाफ कर देता हूँ, जरा सामने समझना, तो नीचे भी करना पड़ेगा सर आपको, तो मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए सी को देखो जरा, ए सी का है वो रही ए सी। बेटा ए सी में कोई छेड़छाड़ करनी है क्या? नहीं करनी है। ए सी को कोई मतलब ही नहीं है, किससे मतलब है हमें, ठीक है, यहाँ समझो। करनी है छेड़छाड़, करनी पड़ेगी। सुनो, जो ए सी था ना, ए सी का भी हाफ करेंगे तो ई डी आएगा, तो इसका भी हाफ कर दो। ध्यान समझना, वो थर्ड साइड है, उसका कोई लेना देना नहीं है, हालांकि तब भी उसका रूल आ गया यहाँ पर, क्योंकि वो वाली साइड का यही तो बन रहा था ना, तो एंगल तो ये वाला चाहिए, तो ये वाली साइड तो आएगी अपने आप में। चलो, तो यहाँ पे भी हाफ कर दो बेटा, और ए डी से कोई हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है भाई, और ये तो हम पी एम है। चलो, पी एम साहब से क्या छेड़। ए बी का हाफ देखो जरा बेटा, पूरी ए बी का हाफ बताओ, ये पूरी ए बी है, ई इज द मिड पॉइंट, ई हमारा क्या है? मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए बी का हाफ कितना होगा बेटा? ए ही हो जाएगा। हो गया इतना पार्ट। पी क्यू का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? पी टी हो जाएगा। चलो, यहाँ से ए सी का हाफ, ए सी का हाफ कितना है जरा देखो, ई डी है, और ऐसे ही यहाँ पर इसका हाफ कितना है हमारा? टी एम है, इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम है। अब जरा देखो साइड कौन कौन सी आ गई, मैं आपको सिर्फ साइड गिना रहा हूँ, ठीक है। साइड गिनाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक आपको और ग्रीन मार्कर से दिखाता हूँ। हमारे पास ए ही आ गई है सर, आ गई, ए ही आ गई, नीचे क्या आ गई? पी टी आ गई। कौन सी साइड आ गई साथ में बेटा? ई डी आ गई सर, ई डी भी आ गई। चलो, ई डी आ गई।
अगली कौन सी साइड आ गई, AD आ गई सर, AD भी आ गई। अब चलो देखो कौन सा ट्राइंगल आया आपके सामने, समझ में आ रहा है। तो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AED इज सिमिलर टू PTM, कर सकते हैं हम। अगर आपने इतना कर दिया, AED आपका क्या है, सिमिलर है PTM के, ठीक है। PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं है, यहाँ पे ट्राइंगल है। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब अगर मैं इस एंगल का नाम एंगल 1 देता हूं और इस एंगल का नाम मैं एंगल 2 देता हूं, क्या देता हूं, एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, भाई सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। हो गया, इतना क्लियर हुआ। चलो अब एक और चीज करनी है बेटा, जैसे हमने ये ऐसे यहां करा ना, ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी लेके चलना है। तो अगर मैं यहां से एक और लाइन अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं लाइक दैट, कुछ इस तरीके से होगा, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, लॉजिकली आपको लगेगा नहीं ऐसा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं F और यहाँ से ले लेते हैं T, क्या लें, X ले लो यहाँ से, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली आप यहाँ से क्या करेंगे, सिमिलरली ट्राइंगल ADF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PMX, PMX के बराबर हो जाएगा। अगर ये हो गया तो इसका मतलब यहाँ से भी एंगल किसके, अब यहाँ पे भी एक एंगल ले लो, यहाँ पे एंगल मैंने चल ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया मैंने 4, तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के। तो इस इक्वेशन को आप नाम दे दो, हमने अभी तक कोई इक्वेशन का नाम दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। ऐड सेकंड एंड थर्ड, बेटा सेकंड एंड थर्ड को जरा ऐड कर दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, BAC। कौन सा ट्राइंगल आएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू QPR, एंगल QPR आ गया बेटा। इसको दे दो फोर्थ, ये फोर्थ इक्वेशन होगी हमारी, आ गया ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है, अब तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, इसके बाद तो हमारा पार्ट हो गया सॉल्व। कहाँ कर दें, इधर कर दें, चलो इधर करते हैं फिर ब्लू मार्कर से। चलो बेटा, तो अब आ जाओ आप हम ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल आपको प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल्स से हमारे उसके अंदर आ गए हैं। चलो क्या कर सकते हैं, ध्यान समझना। एक तो आपने ये वाली साइड लिखी है, इसके अलावा आपके पास कुछ और पहले से गिवन था, तो वही मैं लिख रहा हूँ बेटा, डेट AB ओवर PQ इज इक्वल टू AC ओवर PR। क्या था ये हमारा, गिवन था। अब हमने दूसरी चीज हमने यहां से प्रूव करी है, डेट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR फ्रॉम फोर्थ से आपने प्रूव कर दिया है। तो बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC होगा बेटा, क्या हमारा सिमिलर होगा PQR के। इतना आसान सा क्वेश्चन था। अब ज़्यादा समझ में आया इसे, क्यों मैंने अच्छा क्वेश्चन बोला था, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 को मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा के जाओ, इन्फिनिटी लगा दो उसके आगे, ठीक है। 12th 14 में बहुत ज़्यादा बच्चे को दिक्कत होती है। 12th वाले में बेटा ये वाली साइड थी, तो ये वाली साइड थी नीचे, इसका काम आसान था। इस वाले में ये वाली साइड थी, तो ये वाली साइड थी, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन करी, ED हमने लिया पैरेलल इसके, तो ये मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे T मिड पॉइंट होगा, ठीक है। इसका मतलब AC का हाफ ED के बराबर होगा, PR का हाफ TR के बराबर होगा। इन दोनों की जगह हाफ हाफ लगाया, उससे हम यहाँ से प्रूव करा, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करा, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, दोनों को ऐड कर दिया तो एंगल हमारा आ गया BAC, इधर से आ गया QPR, और दो रेशियो हमारे पास पहले से गिवन थी, एक एंगल आ गया, तो हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। दैट्स इट। चले क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्वेश्चन नंबर 15 तो बेसिकली ना बेटा एप्लीकेशन के ऊपर है, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। एप्लीकेशन है ये आपका सिमिलैरिटी का, करते हैं। चलो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ना, कि सर ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस वाले तरीके से करके आए हैं,
समझो बेटा ज़रा पहले, एक वर्टिकल पोल है ऑफ लेंथ 6, कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। समझो यहाँ पर कोई, यहाँ पर समझ लो ये है कोई हमारे पास पोल बताया ना, पोल है 6 मीटर हाइट का है, ठीक है, उसकी शैडो है 4 मीटर लगभग इतनी, ठीक है। चलो, ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर 20 कास्ट, एक और टावर है बेटा, ठीक है, और उसकी जो वो है शैडो वो 28 मीटर की है, ये इसकी 4 थी। तो पूछ रहा है कि उसकी हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ द टावर बता दो भाई सिंपल सी बात है, जब इतनी की इतनी थी तो ज़्यादा ही होगी ना, ठीक है। तो पहले हमें सिमिलैरिटी से प्रूफ करना है, तो बेटा इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं और इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये A, ये B, ये C, ये P, ये Q, ये R। मान लो इसकी हाइट कितनी थी, h थी, तो हमें ये चीज़ निकालनी है। चलो, गिवन, या हम गिवन क्या करेंगे, लेट करते हैं, लेट AB बी द पोल। बेटा AB क्या है हमारा, पोल, ठीक है। तो एंड AB इज इक्वल टू 6 मीटर। BC क्या है हमारी, शैडो, शैडो किसकी है, पोल की, ठीक है। और BC कितनी हो गई हमारी यहाँ से, 4 मीटर, 4 मीटर। एंड PQ बी द टावर, PQ हमारा क्या है बेटा, टावर, ठीक है। तो PQ हमारा इज इक्वल टू, लेट PQ इज इक्वल टू h मीटर एंड QR बी शैडो ऑफ टावर जो कितनी है, 28 मीटर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल हम क्या करेंगे, ABC एंड ट्राइंगल PQR। बेटा ध्यान समझना, अगर ये पोल है तो पोल टेढ़ा तो खड़ा कभी होता नहीं है, टेढ़ा खड़ा देखा है किसी पोल को, ठीक है। आपके गली मोहल्ले में हो तो सीधा करवा लेना उसको। तो ये क्यों कितना एंगल लेता है ग्राउंड से, 90 डिग्री का, ये भी कितना लेगा 90। भाई कोई बिल्डिंग होगी सीधी खड़ी होगी ना बिल्कुल, जैसे ये बोर्ड है तो क्या है 90 डिग्री का एंगल ले रहा है नीचे बिल्कुल ग्राउंड से, ठीक है। तो क्या मैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री है। दूसरी चीज़ बेटा ध्यान समझना, ये जो शेडो आ रही है, शेडो किसकी वजह से आ रही है, ठीक है। मतलब ये समझो, ये शेडो का जो पॉइंट जहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट जो आ रहा है, अगर मैं वहाँ से सूरज की तरफ देखूंगा तो सूरज का डिग्री तो एक ही होगा ना, मतलब सूरज तो उसी जगह पर है, सूरज तो भाई मान लो यहाँ पर है सूरज, तो वो तो सेम एंगल उस पर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल C और एंगल R जो होंगे दोनों क्या होंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्यों, एंगल ऑफ सन, भाई सन का जो एंगल है, सन जो है वो तो सेम उस पर ही है ना, क्लियर हुआ, वो तो सन तो चेंज हुआ। चलो, तो इस तरीके से हो गया। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर हैं, तो यहाँ से आप देखो अगर सिमिलर है तो हाइट का रेशियो ले लो। वैसे सिंपल सी बात है, यहीं से आपको दिख रहा होगा AB ओवर क्या लोगे, PQ लोगे, और क्या लोगे, BC ओवर QR लोगे। AB की वैल्यू कितनी है, 6 है, PQ की वैल्यू कितनी है, h है, BC की वैल्यू कितनी है, 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 28 है। सिंपलीफाई कर लो, h वहाँ जाएगा, तो 6 इंटू 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू h वहाँ जाएगा, 28 यहाँ पे जाएगा, 4 से इसे काटोगे तो 7 टाइम्स, तो h की वैल्यू आ गई बेटा 42 मीटर, 42 मीटर की हाइट है उसकी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, फिर लगभग 4 मंजिले के आसपास। चलिए, तो बेटा एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन उस पर हम आ ही चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इफ़ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, तो फिर से बेटा देखो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग घुमा के दी है ना। ये तीसरा वाई जो आया है इनका, तो ABC यहाँ पे PQR क्या बोला है कि AD और PM जो है ना वो दोनों ट्राइंगल्स की, तो यहाँ से A से निकल रही है तो D पे जाएगी, यहाँ से निकल रही है तो M पे जाएगी। तो हमें पता है भाई, तो और कुछ बताओ। चलो, रेस्पेक्टिवली वेयर, इस बार कुछ गिवन दिया है। गिवन क्या है बेटा, ध्यान समझना गिवन वाला पार्ट। ट्राइंगल ABC जो है ना बेटा वो सिमिलर है आपके PQR के। बहुत सिंपल सी बात समझ लेना, ABC पूरा ट्राइंगल जो है ना, इसका मतलब
एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा आपके एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। चलो प्रूव डेट, टू प्रूव ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। ये छोटा सा पार्ट प्रूफ करना है, सॉल्यूशन इसके प्रूफ में आ जाओ। Since triangle ABCE is similar to triangle PQR, इनके साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, तो AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR इज इक्वल टू CA ओवर, भाई CA ओवर ले लो या AC ले लो, ठीक है AC ले लेते हैं, AC ओवर PR इतना है। अब सिंपल सी बात है, AD क्या है, मीडियन है, PR क्या है, मीडियन है, तो यहाँ से मैं AB ओवर PQ, तो इसका हाफ ले लेता हूँ और इसका भी हाफ ले लेता हूँ। यहाँ से क्या आएगा, ए बी तो ऐसे ही रहेगा, हाफ बी सी का हाफ बी डी, क्यू आर का हाफ क्यू एम, ए सी ओवर पी आर। इसे डाल दो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब आ जाओ, हमें कौन कौन से ट्राइंगल प्रूफ करवाने हैं, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर क्यू एम, यहाँ पे लिखा था हमने अभी, तो बी डी ओवर, और एक एंगल आपको पता ही है गिवन था पहले से, एंगल बी एंगल क्यू के, तो बाय SAS सिमिलैरिटी हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू। हो गया बेटा प्रूफ। देखो तीनों क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन तो यही था, ठीक है, बस समझना ये है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा करना है। तो 12th 14th एंड 16th में थोड़ा सा अच्छे लेवल वाला 14 था, तो 14th एंड 12th थोड़ा सा आपको ध्यान से समझ में करना है, ठीक है बेटा। तो हमने एक्सरसाइज 6.3 खत्म कर दी है, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको कहते दोबारा उस क्वेश्चन को समझा दूंगा अलग से वीडियो में, ठीक है। तो बेटा अभी आपको क्या काम करना है, आपको सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और ट्राइंगल चैप्टर का जो कहते हैं एक भूत था ना, उस भूत को उतारो इस वीडियो को देखकर, ठीक है। और इससे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, ठीक है, उसकी वीडियो हम जल्द से जल्द आपके लिए लेके आएंगे। जब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट।